हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ डिज़ाइन में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे ब्रिक बनाने की प्रोसेस के बारे में। मैं आज आया हूँ अपनी साइट पर। ये है ब्रिक बनाने का पूरा भट्टा, आप देख सकते हो इस एरिया में। आपके सामने सारी ये जो ब्रिक लगी हुई कच्ची ईंटें हैं, ठीक है। तो मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको कि ब्रिक किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। दोस्तों ये देख सकते हो आप, वो भट्टे में बर्निंग हो रही है। तो मैं सारी ईंटों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से ये ईंटें एक मिट्टी से लेके और लास्ट पकने तक की प्रोसेस। तो बने रहिए इस वीडियो में और आइए चलते हैं, देखते हैं बनाने के। तो दोस्तों ईंट बनाने की प्रोसेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है मिट्टी। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कंकर पत्थर या फिर घास फूस ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सामने दिख रही होगी, ये मिट्टी का ढेर है दोस्तों। ये क्या है कि ये कहीं दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ से लाई गई है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि डाल देते हैं तो ये कुछ दिन बाहर रहती है, जैसे दिन धूप लगती है इनके, और फिर दोस्तों मिट्टी में ना तो कंकर पत्थर ना वो। फिर उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि उसकी दूसरी प्रोसेस क्या होती है, जैसे ये एक सांचा बनाया जाता है दोस्तों। आपके सामने दिख रहा होगा, सांचा बनाया गया है, इसमें पानी छोड़ दिया जाता है दोस्तों। पानी छोड़ने के बाद ये कुछ टाइम बाद इसको दोस्तों पग मिल की सहायता से इसको गूंथ लिया जाता है और एक मिट्टी तैयार कर ली जाती है सबसे पहली प्रोसेस में, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको पहली प्रोसेस बताई, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों ब्रिक बनाने की सेकंड प्रोसेस पे। तो दोस्तों देख सकते हो ये कच्ची ईंटें ये धूप से पकने के लिए रखी गई है इस तरह से, और मैं यहाँ के वर्कर हैं उनसे भी मैं रूबरू कराऊंगा आपको कि वो किस तरह से बना रहे हैं ये ईंटें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये वर्कर लगे हुए हैं। यहाँ पे मिट्टी के जो ढेर लगाया गया है ये एकदम तैयार मिट्टी है। बस इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसको गूंथने के बाद ये अपना एक सांचा रखते हैं, सांचे में डाल के और फिर बनाई जाती है। तो दोस्तों बने रहिए और मैं इनसे भी बात कराऊंगा ये किस हिसाब से बनाते हैं क्या नहीं। आइए मिट्टी को हाँ तो दोस्तों देख सकते हो मैं ईंटों के ढेर पे खड़ा हूँ। ये जैसे ईंटें बनाई जा रही हैं, तो चलो अब इनसे बात करते हैं अपन। पहले तो देखो सर, देखो ये किस तरह से बनाए जा रहे हैं। देखो ये इनके पास ये स्टील का मोल्ड है, ठीक है, और उसमें ये फ्रॉग है। जैसे कि एक बार अलग करके दिखाना। हाँ अभी रुको, एक बार चलने दे, एक बार, एक सेकेंड। तो देख सकते हो दोस्तों ये अलग से मोल्ड है और ये है इसकी फ्रॉग जिसके मार्किंग जो जॉइंट होता है, ठीक है। ये इसमें ब्रांड नेम भी आ जाता है इसका, जैसे ब्रांड नेम है ABC, तो इसमें छपा हुआ है और इस मोल्ड को यहाँ पे लगाया जाता है और फिर उसके बाद में भर के दिखाएंगे इसको। दोस्तों ये डाली मिट्टी उन्होंने और एकदम सेट करके और इसको लेवल करके, और ये लो ये तैयार आपके सामने। इस तरह से कच्ची ईंटें तैयार की जाती है दोस्तों। तो आइए अपन बात भी करते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पॉप सिंह है। पॉप सिंह है। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? कितने साल हो गए काम करते हो इसमें? वो कई साल है। कई साल हो गए क्या? अच्छा, कई साल हो गए आपको। तो आप स्टार्टिंग से इसी का काम करते हो क्या? 8-10 साल है। 8-10 साल का एक्सपीरियंस आपको? तो मुझे एक बार बता सकते हो यहाँ आप मिट्टी से लेकर यहाँ तक का किस तरह से बनाई जाती है? मिट्टी कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? मशीन के रहे बढ़िया। कौन सी मशीन के आते हैं? अच्छा, मशीन बना होगा है। अच्छा। हाँ। तो इस मिट्टी में ना तो घास फूस होना चाहिए ना कंकर पत्थर होनी चाहिए? नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ मिलाया भी जाता है क्या? नमक मिलाया जाता है। अच्छा, इसमें नमक मिलाया जाता है? हाँ। अच्छा, नमक मिलाया जाता है, फिर उसके बाद में ओनली नमक मिलाया जाता है। हाँ। तो वहाँ ढेर लग रहा है, वो कहीं से लाई गई मिट्टी है क्या? हाँ। अच्छा, तो वो कितने दिन तक रहती है वैसे? कितने दिनों तक आपने सफाई करेंगे उतने दिनों तक। अच्छा, पहले पानी डाला जाता है वहाँ पे? हाँ, पानी। तो गूंथते किससे हो, मतलब पग मिल की सहायता से? मशीन से। और तो यहाँ से आप कैसे लेके आते हो? मशीन आती है। मशीन आती है तो यहाँ डाल जाती है आपको। हाँ। फिर आप कुछ अमाउंट में पानी लेके और उसको गूंथते हो आप, जिस तरह से ऐसे हो रहा है।
हाँ पानी ने का छींटा मारते हैं हम तो। अच्छा छींटा मारते हो। हाँ और फिर टाट नहीं हो जाता। अच्छा टाट नहीं छपेगी। तो ये कितने, अब ये जैसे ये पक रही है तो कितने दिन बाद में ऐसे कर देते हो आप, जैसे ये इस टाइप की साइज में लगाई गई है आपकी? ये 30 दिनों में हो जाती है, हम लोग करती है तो। अच्छा जैसे कि ये 3 दिन तक ऐसे आप इस तरह से इस ब्रिक को रखते हो, है ना? हाँ। और फिर उसके बाद में इस तरह से लगाते हो उनको, है ना? तो दोस्तों देख सकते हो आप, इसके अंदर ये गैप रखा जाता है इस तरीके से, आपको वीडियो में दिख रहा होगा अच्छे से, क्योंकि ये हवा एयर पास करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि कम से कम समथिंग ये 4 इंची का गैप है इसके अंदर। तो इस तरह से ये लगाई जाती है सारी ईंटें। अब चारों ईंटें दिखा दें। तो दोस्तों अपन ने मिट्टी तैयार करने से लेके मोल्ड तक बनाने तक की प्रोसेस जान ली है। अब इसके बाद में क्या किया जाता है इस ईंटों का, तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप। देख सकते हो दोस्तों, ये इस तरह से लगाई जाती है एक के ऊपर एक, और ये एयर पास करने के लिए इनके बीच में गैप होता है। एक और में मेरा। तो दोस्तों अपने पास अपन आ गए हैं अब ईंट के भट्टे पे, जहाँ पे ईंटों की बर्निंग होती है, मतलब इनको जलाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके सामने है, इसको लाइक मैं क्या बोलूँ, तूड़ी, ठीक है, या फिर ये जलाने के काम आता है। आपके सामने दिख रहा होगा, मैं उठा के दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह से है, तो इससे ये ईंटों के बीच में लगाया जाता है ना ये। अच्छा ईंटों के ऊपर गिरा जाता है, और फिर ये धीरे धीरे ये 28 डेज़ पर ये पकने के बाद तैयार हो जाती है। तो ये आपका नाम? राहुल। इनका नाम राहुल है। कहाँ से हो आप? मैं मालाखेड़ा क्षेत्र से। मालाखेड़ा क्षेत्र से हैं। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है हमको इस तो फील्ड में? अभी 2-1 महीने आए हुए। आपका क्या काम क्या है यहाँ पे? यहाँ गारा देना। अच्छा लेबर को गारा देना। अच्छा, लेबर को गारा देना। हाँ। तो जो आप पानी डालते हो मिट्टी में, तो उसको मिलाया कैसे जाता है? मशीन से? मशीन से। कौन सी मशीन है? ये वाली। दिखाना उसको, वो रही। जूम करके दिखाना। तो दोस्तों देख सकते हो, ये जो मिट्टी में पानी डालने के बाद जो उसकी लुगदी बनाई जाती है, एक तो पग मिल की सहायता से भी होती है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। तो ये क्या होता है कि इस मशीन के ज़रिए इसकी लुगदी बनाई जाती है, और मिट्टी को रेडी करके, और फिर जहाँ पे ईंट बननी है, जहाँ पे सांचे की सहायता से ईंट बननी है वर्कर की सहायता से, तो वहाँ तक पहुँचाया जाता है ट्रांसपोर्ट की मदद से। तो सर ये जो बनती है, जैसे चलता रहता है चक्कर, ठीक है, हाँ। तो ये कितने दिन में बन के तैयार हो जाती है? ये कम से कम सर 20-22 दिन ले जाते हैं, घुमाओ आधा। तो अप्रोक्स आप ऐसे मान के चले अपन 1 महीना ले लेती है? हाँ 1 महीना। ठीक है, 1 महीना ले लेती है। ले। अच्छा, तो इसमें कच्ची ईंटें ऐसे लगाई गई है, और इसके ऊपर कवर कर दिया गया है इनको, क्योंकि दोस्तों जैसे बारिश आ जाए तो वो जो कच्ची ईंटें हैं वो ख़राब ना हो। तो इसीलिए इस पे ये जो अपने प्लास्टिक का कवर, इसको चारों तरफ कर दिया गया है, प्लास्टिक का कवर। ठीक है दोस्तों, इधर चल रहे हैं। आपको ये जो भूसा है, इसका ये तूड़ी है जिसे बोलते हैं, इसकी सहायता से ईंटों को पकाया जाता है, वो है आपके सामने। मैं आपको इसकी चारों तरफ घुमा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, ये अपना एंट्री गेट, ये देख सकते हो, नीचे दिखाइए। तो देख सकते हो दोस्तों,
ये इस तरह से बना होता है अपना ये जो भट्ठा होता है। ये ईंटें पक चुकी है, इनको निकाला जा रहा है एक एक करके। ये नमस्ते जी। और यहाँ पे ये वर्कर लगे हुए, इनसे पूछेंगे अपन। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हो? बढ़िया। हाँ जी बढ़िया। तो दोस्तों ये यहाँ पे वर्कर लगे हुए हैं और ये अंकल अपने को बताएंगे कि ईंट किस तरह से, जैसे कि आपने जाना मिट्टी से लेके और सांचे तक डालने तक, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश है। हाँ जी। अच्छा, कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पे वर्क करते हुए? कितने साल का एक्सपीरियंस है? मेरे को यहाँ तो 25। उधर देखो एक बार। 25 साल। हाँ 25। अच्छा, आपका काम क्या है यहाँ पे? ये पक्की ईंट करना। अच्छा, पक्की ईंट करना है, हाँ। ठीक है। तो ये किस तरह से, जैसे कच्ची ईंट वहाँ पे लगा देते हो, फिर उसके बाद में कैसे प्रोसेस होता है, आगे क्या करते हैं उसके बाद में? कच्ची ईंट के बाद में फिर ऊपर से जुखाई होती है उसकी। अच्छा, तूड़ी। जुखाई होती है, जो तूड़ी है वो डाली जाती है। हाँ। और फिर उसमें जो अग्नि है वो कैसे जलाई जाती है फिर? वो तूड़ी के साथ ही जलाई जाती है। अच्छा, तूड़ी के साथ ही जलाई जाती है। तो ये कितने दिन का प्रोसेस होता है? जैसे डाल देते हो आप, कितने दिन लगते हैं इसके अंदर? ये तो रोज ही चलता रहता नहीं, जैसे आज कच्ची ईंटें लगाई तो कितने दिन बाद में पक जाती है ईंटें? है। ये पक जाती है करीबन 15 दिन बाद में। 15 दिन में। तो सारी ये लगभग 1 महीने में कितनी ईंटें तैयार कर देते हो? जैसे कि पूरा एक राउंड है भट्टे का, तो कितनी ईंटें तैयार हो जाती है जैसे 1 मंथ में, 1 महीने में? ये तो पता नहीं, ये तो 14 लाख। तो दोस्तों इधर एक और वर्कर है, ये बताएंगे। और ये गरम, ये सही है ना, ठंडा ही है ना ये इलाका? अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल ठंडा है। तो दोस्तों ये देखो, इस तरह से इनके पास एक ये 1 व्हीकल रेडी है। तो दोस्तों देख सकते हो इनके पास 1 व्हीकल एक रेडी है। इसके जरिए ये जो भी ईंटें पकी है इनको यहाँ पे लेके जाएंगे और बाहर लगा देंगे, ठीक है। आपका क्या नाम है? रमेश। रमेश है क्या आपका नाम? हाँ जी। कितने टाइम एक्सपीरियंस हो गया आपको? मेरे कम से कम 15 साल का। 15 साल का। आपका यही काम है? यही काम है। लेना, ठीक नहीं, है। मेरा काम भट्टा, कुछ भी काम कर सकता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ऑलराउंडर हो आप? ऑलराउंडर है। अच्छा अच्छा, ऑलराउंडर हो। तो इसमें भट्टे में 1 मंथ में कितनी ईंटें तैयार कर देते हो आप पकने के बाद? मतलब कच्ची ईंटों से लेके और पकने तक कितना टाइम लग जाता है? करीब 15 दिन 20 दिन करीब हो जाता है। आप अप्रोक्स मान के चलो, अच्छे से पकेगी तो 1 मंथ, 1 महीना। हाँ 1 महीना। 1 महीने में अच्छे से। हाँ, तो अच्छे से। सारी ईंटें मतलब सही निकलती है कि कुछ ऐसे निकल जाती है? कुछ खराब भी निकलती, कुछ सही भी निकलती। तो जैसे आपने बताया 14 लाख, 14 लाख में से लगभग कितनी अच्छी ईंटें निकल जाएगी? नंबर 1 नंबर 1 निकल जाए। 6-7 लाख, 10 लाख, ज्यादा निकल रही। लगभग 14 लाख है। तो आप मान 12.5 लिखकर जाऊँ 50,000 फिर हो जाऊँ थोड़ी बहुत। तो 14 लाख में लगभग 12.5 लाख ईंटें बढ़िया निकल जाती है। बढ़िया साइज और शेप प्रॉपर, हाँ जी। ठीक है। और जो बाकी बचती है वो 2 नंबर। 2 नंबर है, जैसे कि ये खंगर बोलते हैं कि इनको, हाँ जी। जिसकी प्रॉपर साइज और शेप नहीं है। हाँ। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये लगाई गई है। अभी ये क्या है कि ये जो एरिया है एकदम इसको ठंडा करके, तो आप ये कितने दिन में बंद, ये जो कितने दिन में ठंडा हो जाता है ये? जैसे कि ये कितने दिन हो गए इसको? ये जैसे आगे आगे तो कच्ची ईंट भरते हैं, ठीक है। पीछे पीछे जलाई चलती आती है, ये चलता ही रहता है डेली का। अच्छा, तो जैसे कि ये अब ये भरते जाएंगे आगे आगे, ठीक है। हम निकालते अच्छा, आप निकालते जाओगे? पीछे से वो पकाते जा रहे हैं। अच्छा, ये है। आपका क्या नाम है? राकेश। इनका नाम राकेश है। आपको भी कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? 20 साल 20 साल का हो गया। आपका भी यही काम है? यही काम। तो दोस्तों ये सारे वर्कर हैं और इस तरह से यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है ईंट बनाने की, जो चलती रहती है आपके साथ। अच्छा, फिर इसके अंदर डाला जाता है अपने को? हाँ, इसमें तूड़ी जो तूड़ी डाली जाती है ऊपर से नीचे तक, कोयला डालो, तूड़ी डालो, कुछ भी डालो। ठीक है। और फिर इसका ये जो धुआं निकलता है वो उसके थ्रू ऊपर निकल जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो ये ऐसे धुआं निकलता रहता है, ठीक है। ये 28 डेज तक ऐसे ही चलता रहता है और ईंटें पक जाती है। तो दोस्तों ये देख सकते हो, जैसे कि एक प्रॉपर साइज की ईंट दिखाना, एक अच्छी वाली ईंट, ठीक है। तो दोस्तों ये है प्रॉपर साइज और शेप में, ठीक है। अपना IS कोड जो अपना ब्रिक टेस्ट वाला बोलता है कि अपने को ब्रिक टेस्ट कैसे करनी है, कि जैसे कि ये ब्रिक है, पहली बात तो ये रेड कलर की होनी चाहिए, दूसरा इसका साइज और शेप होना चाहिए, तीसरा इसका फ्रॉग अच्छे से होना चाहिए, चौथा कि यदि मैं 1 मीटर की हाइट पे इसको गिराता हूँ एक ठोस सरफेस पे, ठीक है, तो ये टूट नहीं चाहिए। तो समथिंग 1 मीटर की हाइट है तो मैं इसको गिराता हूँ, तो दोस्तों ये अच्छे से एकदम पकी हुई ईंट है और इसको अपन एकदम बेस्ट ईंट
बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी ईंट वो दिखाना, बिगर साइज और साइज की खंगर वाली। अरे यार पड़न खंगर भी दे और ये देखो, जैसे कि मैं इन्होंने बताया 14 लाख, तो 14 लाख में दोस्तों जैसे 12.5 लाख तो अच्छी निकल जाती है नंबर 1 ईंट जिसकी प्रॉपर साइज और शेप हो, और कुछ ईंटें इस तरह से निकल जाती हैं इनकी प्रॉपर साइज और शेप नहीं होती है। जूम करके दिखाओ इनको। तो दोस्तों यहाँ की भाषा में बोलते हैं इसको खंगर, राइट, इनको खंगर ईंट बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन ने जाना पूरी ईंट बनाने का प्रोसेस, तो मैं एक बार इसका राउंड में आपको दिखा दूंगा पूरे भट्टे का। तो इस तरह से ईंटें बनाई जाती हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। बहुत अच्छा इनका सपोर्ट रहा मेरे साथ और इन्होंने मेरे को सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच आपको, और आप अच्छे से वर्क करते रहो यहाँ पे। और तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये कच्ची ईंटें लगी हुई है और वो पक्की हुई ईंटें हैं। तो उनका टाइम जैसे 28 डेज कंप्लीट हो गए, तो अब वो उधर से निकालते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, और इधर से ये कच्ची ईंटें लगाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा एरिया देख सकते हो आप। नमस्ते अंकल, आपका क्या नाम है? नाम रूपचंद मेघवाल है। रूपचंद मेघवाल है। कितने साल का एक्सपीरियंस आपको? मेरे को कम से कम 40 साल का है। 40 साल का एक्सपीरियंस है। कहाँ के हो आप? हमारे पिछले साल हमारे ये गांव में बानसुर के पास में, हमीर के पास में ताल गिरानी, वहाँ रहते थे। अब हम रहने लग गए भिंडों से। अच्छा, तो स्पेशल यही काम करते हो आप? हाँ जी, 40 साल। तो मुझे इसका बता सकते हो थोड़ा सा? वो वहाँ करते हैं उस पर। अच्छा, हाँ, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये क्यों लगा रखा है अपन ने? जी बाबू जी, ये जलाई चल रहा है। अब देखो ये काम हमारा। हाँ, ये बताइए क्या है? ये कुंडी लाना देगा, कुंडी लाना एक बार दिखाना एक बार। अब ये हाँ। इस तरह से ये हमको लगानी पड़ती है नीचे से। जाओ, ये देखो दोस्तों, अच्छे से दिखा इसको 2 मिनट के लिए। ओह माय गॉड। इसमें क्या होता है कि गैस तो दोस्तों देख सकते हो इस तरह से ये इसमें ये बना रखी है। इसको क्या बोलते हैं? कुंदी बोलते हैं इसको। ऊपर से नीचे। हाँ बताइए आप। इसको अद्दे बोलते हैं। इस पे पन्नी लगती है गैस रोकने के लिए आगे, ऐसे ही पन्नी आगे लगी होती है, फिर उसको हटा देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, उसको हटाना थोड़ा सा। ये होती है लैंड। अच्छा, इसमें मोरी बनती है, ठीक है। ऐसे नहीं बनती जैसे ये बनी हुई है, ठीक है। ये कहानी आगे ऐसे ही चलती रहती है कंटिन्यू। हाँ, इसमें दो झुकान या 3 झुकान लगते हैं, फिर ये पकने के बाद में फिर खोलते हैं आगे वो लैंड। ये देखो अच्छा, जैसे ये है। अब ये पक जाएगी जब इसको खोलेंगे। अच्छा, इसमें भी 2-3 झुकान उस पकने के बाद में। ठीक है। इसके बाद में तूड़ी डाली जाएगी इसमें? हाँ, तोड़ी डाली जाएगी। मतलब ये होगा कि ये कंप्लीट होने के बाद में ये खुलेगी। ठीक है, ये खुलेगी। खुलने के बाद में इसमें तूड़ी डाली जाएगी। तूड़ी जड़ जाएगी। अच्छा, और वो जो अग्नि होगी उसी से संपर्क कर लेगी। हाँ, पीछे से ही, ठीक हाँ, है, वो लग जाएगी। हाँ, आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये कितने दिन, मतलब बार बार थोड़ी डालना पड़ता है आपको? एक बार कर दिया, बस कर दिया आपने? नहीं, 3 बार तो कम से कम डाली जाती है। तो जैसे कि 3 बार उसको हटाओगे वापस, फिर वो डालोगे तूड़ी? इसमें नहीं, इसमें अब 2 बार झुकान दे दिया। हाँ, उसके बाद में इसको पकने के बाद हम बंद कर देंगे। 3 बार इसमें डलेगा, फिर ये पक के बंद हो जाएगी। तो ये कितने दिन का प्रोसेस होता है ये जैसे चक्की में गाला होता है ना, जैसे पीसते जाते हैं, उस तरीके से ये चलता रहता है चारों तरफ। अच्छा, उस तरह से। यहाँ जैसे बरसात हो जाती है, आगे जैसे कच्ची ईंट नहीं भरी जाती, तो उसमें मतलब चाल नहीं मिलती आगे। अच्छा, तो बंद होने का विचार, फिर आगे चलने की संभावना नहीं रहती। तो आप ये मतलब कितने दिन में पक के तैयार हो जाती है? ये तो रोजाना पकती रहती है। नहीं, जैसे कि मान लो आज अपन ने कच्ची ईंटें लगाई, ठीक है, तो वो कच्ची ईंटें भाई उतने दिन बताओ कि आज अपन ने कच्ची ईंट लगाई, वो कितने दिन बाद में पक जाएंगी? वो देखो, आज हमने 60,000 ईंट भर दी अंदर, ठीक है, तो 60,000 ईंट यहाँ पक जाएंगी। ठीक है। 60 पकेगी, उधर से निकल जाएंगी पकी हुई बाहर। अच्छा, फिर पूरा चक्कर 1 महीने में कंप्लीट कर देते हो? हाँ, 1 महीने में हो जाए दोस्तों, 1 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है पूरा चक्कर। तो इसमें कितनी ईंटें पक जाती है 1 महीने में पूरे चक्कर में? 1 महीने में कम से कम 14 लाख लगा के चलो। 14 लाख रुपए ये इस भट्टे में। उसमें से सही ईंटें कितनी निकलती होंगी
जो प्रॉपर साइज 1 नंबर की? 1 नंबर की देख लो, अब इसमें से कितनी निकलती है, इसमें से देखो लगभग निकल जाती होगी 12 साढ़े 12 लाख। नहीं 13 देखो लाख। उसमें से 2 नंबर की छटाई होती है, हाँ। 1 नंबर की भी होती है, चटके की भी होती है, खंगर वाली भी होती हाँ है? खंगर घूस भी बोलते हैं चटके अच्छा। को। नीचे तड़स आता वो भी छटाई होती है। अच्छा। तो इसमें फिर अंदाजा लगाना पड़ता है कितनी तड़से की छटाई हुई है, कितनी 2 नंबर की हुई है, अच्छा। कितने चटके की हुई है, कितनी 1 नंबर निकली है। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हो अंकल ने अपने को पूरी प्रोसेस बताई है। जैसे ये लगाए गए हैं तो इनके 3 बार इसमें भूसा डाला जाता है, वो जो तूड़ी बोलते हो हाँ। आप। कितनी देर के अंतराल में डालते हो? ये कम से कम 20-25 मिनट में बाहर आ जाओ, जूते खराब हो जाएंगे। देखो अच्छा चप्पल अच्छा 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 अच्छा। तो ये कितनी देर में इसमें डालते हो तूड़ी? अब इसमें कम से कम 20-25 मिनट में झोंकी गई है। 20-25 मिनट के बाद अब जैसे कि अपन ने अब डाल दिया, हाँ। ठीक है, उसके बाद में 25 मिनट बाद में आप इसको उठा के वापस से डालोगे? वापस डाल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि एक बार तूड़ी इसने डाल दी, फिर उसके बाद में 25 मिनट बाद में इसको उठा के वापस से तूड़ी डालेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये देख सकते हो आप, ये पीछे से कच्ची भरी जा रही है और आगे से जो पकी हुई ईंटें हैं उनको निकाला जा रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज अपन तो दोस्तों देख सकते हो आप, जो अपन ने वर्कर से बात कर रहे थे तो उसमें कुछ ईंटें ख़राब भी निकलती है। तो ये आपके सामने दिख रहे हो, इनको बोलते हैं खंगर ईंट। इनकी क्या है कि प्रॉपर साइज़ और शेप नहीं होती है। तो दोस्तों देख सकते हो इसकी प्रॉपर साइज़ शेप नहीं है, तो इसको अलग से इसके एक चिट्टा बना दिया जाता है। तो चारों तरफ देख सकते हो आप, ये खंगर ईंटें होती है। ठीक है, तो इनका ये कम रेट में मिल जाती है किसी भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने जानी ईंट बनाने की पूरी प्रोसेस। तो दोस्तों इस तरह से ईंटें बनाई जाती है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। और दोस्तों यदि आपकी कोई क्यूरी हो या फिर कुछ जानना हो आपको और कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वे ऑफ डिज़ाइन।